ओ उसका खामोशी से कुछ भी कहे चले जाना कोई नहीं लगता था वो मेरा। शायद ही ऐसी अनसुनी अनकही दोस्ती अब होती हो। वो लड़कपन था या संजीदगी से निभाया रिश्ता। आज तक समझ नहीं पाए कि क्यों वो मेरी ज़िंदगी में ना होकर भी अब मेरे दिल के पास है। उसकी सादगी और खामोशी किसी को भी अपना बना ले, पर उसकी नैतिकता उसे कभी किसी के साथ ना गलत करने देती थी और ना गलत होता देख सकती थी। अब भी याद करते हैं उसका अपने लक्ष्य पर डटे रहना सबके लिए प्रेरणा स्रोत था। वो हर किसी के साथ था मगर किसी को अपने पास नहीं आने देता था। अपनी ही दुनिया में अकेला विचारता रहता था। हम कभी मिले नहीं फिर भी वो मेरी हर खबर रखता था। हमारा मिलना भी बहुत प्यारा संयोग था। उसे कई बार आते जाते देखता था मगर कभी बात तो क्या एक दूसरे को देखा भी नहीं। उस दिन घर पर फ़ोन करने के लिए टेलीफोन बूथ पर गई थी। हाँ वहीं पर मैंने उसे बूथ में आते देखा। लगा शायद उसे फ़ोन करना है तो मैंने फ़ोन जल्दी रख दिया और बाहर आकर बूथ वाले भैया को पैसे देने लगी। मेरे निकलते ही वो भी बाहर निकला और वो अपनी बुलेट पर बैठ गया। मैं जिससे ही वहाँ से गुजरी उसने एक छोटी सी चीट मेरी तरफ बढ़ा दी। जब तक मैं कुछ कहती या समझती वो चला गया। बस यही एक पहली और आखिरी मुलाकात थी हमारी। उसके जाने के बाद डरते हुए जब वो पेपर देखा तो उसमें अपना मोबाइल नंबर लिखा कर दे गया था। ना नाम का पता ना ये समझ आया कि वो चाहता क्या है। ये हमारी अनकही दोस्ती की बस एक ही शुरुआत थी। याद है अब भी कैसे वो मेरे लिए हर सोमवार उसी टेलीफोन बूथ पर शिव मंदिर का प्रसाद चुपचाप खाकर चला जाता था जहां मैं उसे फ़ोन करती रहती थी। उस वक्त मैं मोबाइल पर आउटगोइंग से कहीं ज़्यादा तो इनकमिंग लगती थी। फिर भी उसने कभी मुझे जताया नहीं कि वो नहीं चाहता था कि कोई मेरे बारे में कुछ गलत कहे। शायद इसलिए रास्ते से गुजरते हुए नज़रें झुका लेता था। खुश था बहुत होता भी क्यों ना वो हरियाणा पुलिस में चयन हुआ था। उसका मैं भी खुश थी उसकी खुशी में। आखिरी बार मैंने बस यही कहा था कि शायद अगली बार एक दोस्त से नहीं एक पुलिस अधिकारी से बात होगी। वो कुछ बोला नहीं मगर फ़ोन पर मैंने उसकी मुस्कुराहट सुनी थी। 2 दिन के लिए घर होकर वापस आई थी। आते ही मेरे लिए लैंडलाइन पर फ़ोन आया था। फ़ोन वही बूथ से था जहाँ से मैं उससे बात किया करती थी। वो भैया थे जिन्होंने बस इतना कहा, कहाँ थी तुम? वो तुम्हारा अनजाना दोस्त अब नहीं रहा। मैं सतबत थी निःशब्द थी। बस इतना कहा, आप मजाक ना कीजिए। मगर उनकी आवाज़ में नमी थी। क्या उनकी बात सच में सच थी? 2 पल के लिए जैसे सब कुछ ठहर गया। फिर भी ना जाने क्यों लगा शायद ये खबर झूठी हो। मैं बिना पल गवाए बूथ पर गई पर हिम्मत नहीं हुई उसके नंबर को डायल करूं। फिर सोचा क्या पता वहम होगा और ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। कांपते हाथों से कॉल किया तब तीसरी घंटी पर उसके नंबर उठा। धड़कते दिल से बस यही दुआ कर रही थी कि जो सुना वो सब झूठ हो और फ़ोन पर उसी की ही आवाज़ हो। मगर ऐसा नहीं हुआ। फ़ोन
उसके दोस्त ने उठाया था। हाँ, वो मुझसे कभी मिला नहीं, पर एक दोस्त होने के नाते वही था जो मुझे उसके अपनों में जानता था। वो रो रहा था, कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी ने सब कुछ कह दिया। मैं वहीं फ़ोन हाथ में लिए बैठी रही। मुझे नहीं पता कब तक हम दोनों उसके लिए रोए। कुछ देर बाद उसने ही कहा था कि घर पर कोई नहीं था जब वो अपनी तैयारियों में लगा था। उस रोज़ अपने कुछ कपड़े मशीन में धो रहा था और ईयरफोन पर मुझसे ही बात कर रहा था कि अचानक वो ज़ोर से चीखा था। मैंने पूछा क्या हुआ, पर शायद फ़ोन उसके हाथ से छिटक कर दूर गिर गया था। वो मशीन में अचानक आए करंट से बुझा झुलस गया। जब तक मैं भागा उसके पास, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं अब भी नहीं यकीन कर पाई कि वो सच में नहीं है। कैसे भुला दूँ उस दोस्त को जिससे मैं कभी मिली ही नहीं।